Hello everyone, we were discussing about the genetic engineering. So genetic engineering में mainly हम 3 steps mainly हमारे होते हैं. Identification of the desired DNA और desired segment of the gene जो हमें desired character चाहिए उस जीन को आइडेंटिफाई करना. सेकेंड, उसको इंट्रोड्यूस करना इनटू द होस्ट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमें मिला है उसको रेप्लिकेट कराना. तो ये मेनली 3 स्टेप्स हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में होते हैं. इसमें हमने डिफरेंट जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं सेल को ब्रेक करने में, डीएनए को कट लगाने में, डीएनए को अगेन बाइंड करने में, डिफरेंट जो एंजाइम्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट वेक्टर्स. वेक्टर्स मेनली क्या होते हैं? वेक्टर्स सिंपली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का, जिसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसके केमिकल जो भी केमिकल उसका कॉम्बिनेशन होता है उसमें चेंज करते हैं और उसको फिर ले जाके हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो वेक्टर के केस में मेनली क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं. मे बी जैसे हमने बताया कि बैक्टीरिया के केस में जैसे बैक्टीरिया है तो हम यहाँ पे प्लाज्मिड यूज़ करते हैं. प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर. इसको हम बाहर निकालते हैं, इसमें कट लगाते हैं. कट लगाने के बाद जो भी हमारा डिज़ायर्ड सेगमेंट होता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. तो दिस वन इज़ rDNA. तो इसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है? मीन्स ये सपोज़ ये हमारा डिज़ायर्ड सेगमेंट था जीन का, इसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड यहाँ पे एज अ वेक्टर का काम करता है. मीन्स जो हमारे डिज़ायर्ड जो सेगमेंट होता है, डिज़ायर्ड जीन होता है, उसको हम हॉस्ट में इंट्रोड्यूस कराने का काम जो होता है वो वेक्टर करता है. ठीक है. जैसे सिंपल डिजीज़ कैरियर का डिजीज़ जैसे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ को कैरी करने का काम हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज़ करते हैं, लेकिन वो खुद डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं. सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, इसको डायरेक्ट हम इसमें सेल में नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते. तो इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिंपली क्या करते हैं, हम इसमें rDNA इसमें प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, rDNA बनाएंगे, फिर इसको हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा के डिज़ायर्ड जो कैरेक्टर होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ऑब्टेन करते हैं. ओके. तो सिंपली इसमें हमारा नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स. तो वेक्टर सिंपली क्या होते हैं? दे आर सिंपली न्यूक्लिक एसिड जो कि किस लिए यूटिलाइज होते हैं? कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए. जो भी हमारा डिज़ायर्ड सेगमेंट होगा, डिज़ायर्ड जीन सेगमेंट होगा, उसको ट्रांसफ़र करने में ही हम यूज़ करते हैं. तो मेनली वेक्टर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए वेक्टर्स में? तो सबसे पहले इट हैज़ ओराई साइट. इसके पास ओराई साइट प्रेजेंट होती है. ओराई साइट वो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ROP यानी प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन. ये सिंपली कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि जाके ओराई साइट से जब बाइंड होती हैं तभी डीएनए पॉलीमरेज जो होता है रिकॉग्नाइज करता है. तो यहाँ से रेप्लिकेशन में जो भी डिज़ायर्ड जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर मे बी हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, मे बी एंजाइम प्रोड्यूसिंग यूज़ कर सकते हैं. इसका यूज़ हम सिंपली जो भी हमारा डिज़ायर्ड होस्ट है उसमें वो चेंज हुआ है कि नहीं, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है यानी जो डिज़ायर्ड जो पार्ट हमारा हमने होस्ट बनाया है, सपोज ये हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया इसको अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, अब ये अंदर कॉपी कर रहा है कि नहीं, इसमें हमारा प्रोडक्ट बना है कि नहीं, इसको हम सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से पता करते हैं. रिस्ट्रिक्शन साइट नॉर्मली से बताया कि प्लाज्मिड में यहाँ पे हमने बताया दिस वन इज रिस्ट्रिक्शन साइट. यहाँ से कट लगा के हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए यहाँ पे जीन जो है हमने इंट्रोड्यूस करा दिया. तो नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो 1 होनी चाहिए. अगर एक से ज़्यादा होगी तो हमारा प्लाज्मिड कई पार्ट में कट जाएगा. जैसे अगर यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, यहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, तो क्या होगा कि एक हमारा जो प्लाज्मिड जो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो इसको कई जगहों से कट कर देगा. तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती है मेनली 1 ही होनी चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्मॉल साइज़ होना चाहिए वेक्टर का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके. तो दीज आर द सिंपल कैरेक्टर जो कि हम वेक्टर्स में बनाते हैं. आर्टिफिशियली हम साइंटिस्ट ने कुछ वेक्टर्स बनाए हैं जिसमें PBR3 जो 22 वेक्टर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. PBR332 जो प्लाज्मिड है सबसे हमें पता है अभी इसको यूटिलाइज़ करते हैं. ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है. इसको सबसे पहले जो है आर्टिफिशियली इसको बनाया गया था. ये प्लाज्मिड
बी इज़ सिंपली प्लाज्मिड, बी और आर जो है इट इज़ मेनली साइंटिस्ट के नेम है, बोलिवियर एंड रॉड्रिग्यूज, उसके बेस इसका नाम दिया गया है। 332 इज़ अ कोड दिया गया है इसको। इसमें ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में सिंपली आप देखिए इसमें एक ओराई साइट होती है, एक आरओपी साइट होती है, 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। हम एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन यूज़ करते हैं, मीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम यूज़ करते हैं इसमें। 2 सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड हैं। 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड हमने बताया था कि हर प्लाज्मिड में एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम यूज़ करेंगे वो एक से ज़्यादा जगहों पे कट लगा देगा, हमारा पूरा प्लाज्मिड जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड है, इट मीन्स लेकिन कहीं भी कोई एंजाइम रिपीटेड नहीं है। मीन्स हमने जैसे बताया कि अगर हम प्लाज्मिड में कट कर रहे हैं जिस एंजाइम से, उसी प्लाज्मिड से हम उसी में हम डीएनए से को भी उसी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाएंगे। तो सपोज़ हमने एंजाइम यूज़ किया HIND3, तो HIND3 अगर हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी साइट केवल यहीं पर है, ये केवल यहीं पर कट करेगा। बाकी जो जगहों पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है उसके लिए अलग एंजाइम प्रेजेंट है। यानी एक टाइम पे अगर हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं तो प्लाज्मिड केवल एक जगह पर ही कट होगा, हर जगह से कट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे मतलब सिंपली यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन साइट 8 होती हैं, लेकिन कोई भी एंडोन्यूक्लियस जो होती हैं वो रिपीटेड नहीं है। इस वजह से एक टाइम पे हमारा प्लाज्मिड एक एंजाइम से एक ही जगह पे कट होता है। ओके, तो सिंपली ये आपका प्लाज्मिड ये है, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स, ये आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं, जैसे EcoR1, CLA फर्स्ट, इसको डिफरेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया गया था। इसको आप डिफरेंट इसके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिनको अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन किया गया है। ओके, जैसे PVU सेकेंड इस प्रोटियस वल्गैरिस, इसको आइसोलेट किया गया। तो डिफरेंट से वैक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है आपका। ओके, और भी डिफरेंट प्लाज्मिड है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।